ये हिस्ट्री बिस्ट्री बताकर क्या मिलने वाला है। आज दुनिया में सबको अपनी अपनी समस्याएं हैं, कोई अपने सिवा किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। ऐसे में आप अननोन फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरी बताएंगे, ये घोड़े पे बैठे वीर और वीरांगनाएं, इनकी स्टोरियाँ बताने से क्या लाभ होने वाला है। अभी कुछ प्रैक्टिकल बात करिए, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करिए जो लोगों को काम आए। इन शॉर्ट ये इतिहास बताने की क्या ज़रूरत है। मेरी जो नई सीरीज़ है भारत ये रहना चाहिए, जिसमें मैंने अननोन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताना शुरू किया है। उसमें फर्स्ट एपिसोड में मैंने रानी चेन्नम्मा के बारे में बताया, तो वो एपिसोड देखकर एक व्यूअर के ऐसे विचार थे। तो मैंने सोचा ओके ठीक है कि एक पहलू से देखा जाए तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आज ज़िंदा लोगों की किसी को पड़ी नहीं है, तो जो लोग ज़िंदा नहीं है उनके बारे में कौन केयर करेगा, उनके बारे में कौन जानना चाहेगा। तो मैंने सोचा कि ये एक वीडियो उनके ऊपर बनाना चाहिए कि हिस्ट्री की क्या ज़रूरत है, इतिहास जानने की या समझाने की क्या ज़रूरत है। नमस्कार, मैं सोनिया, स्वागत है आपका मेरी चैनल आई एम रियोना में। लेट्स टॉक सेंस। हम जीते तो हैं वर्तमान में, सोचते हैं भविष्य के बारे में, तो फिर ये पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में जानने से फ़ायदा क्या है? क्योंकि हम फ़ायदा पहले ढूंढते हैं, पास्ट में हुए चीज़ों से फ़ायदा क्या है। जैसे सुबह आपने कोई चीज़ सीखी है तो वो आपको सिर्फ सुबह काम आई ऐसा तो नहीं है ना, वो तो आपको आज भी काम आएगी, कल भी काम आएगी। लास्ट मंथ में आपने कुछ सीखा है, लास्ट ईयर में आपने कुछ सीखा है, वो आपको अभी भी काम आ सकता है, फ्यूचर में भी काम आ सकता है। हमारा दिमाग जो भी चीज़ सीखता है तो वो एज अ मेमोरी हमारे दिमाग में फिट होती जाती है और वो चीज़ हमको हमेशा काम आती है। तो सीखा हुआ नॉलेज तो समय के पिछले हिस्से में ही है ना, पास्ट में ही है, तो वो ही चीज़ हम एक्सेस कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही हम सोचे तो पहले के टाइम में जो वॉर हो चुकी है, युद्ध हुए हैं बड़े बड़े, मुग़ल से या अंग्रेज़ों से कहें या वर्ल्ड वॉर कहें, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो उसमें हमने उस चीज़ों से क्या सीखा है, कौन से देश का, लाइक चाइना, अमेरिका, इन देशों का जो स्वभाव है वो क्या रहा है दुनिया के दूसरे देशों प्रति। हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग ज़रूर लगती है, पर उससे हमको वर्तमान में क्या करना, फ्यूचर में क्या करना, इसके हज़ारों आइडिया मिलते हैं। जो वॉरियर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स, हमारे लिए शहीद हुए हैं, हमारे लिए अपने प्राण देने से पहले उन लोगों ने 2 मिनट भी नहीं सोचा है। आज हम किसी के लिए कुछ करने जाएंगे ना, तो 2 घंटे 2 दिन आराम से सोचेंगे कि हमको ये चीज़ करनी है या नहीं करनी। उन लोगों ने अपने प्राण देने से पहले नहीं सोचा है, तो उनका हक बनता है हमारे समय पे कि हम उनको जानें। ऑनेस्टली मुझे एक चीज़ बताएं कि फर्स्ट एपिसोड देखने से पहले क्या आप सबको पता था कि वो रानी चेन्नम्मा का नाम आपने सुना था? मैं सच बताऊं तो इन सब हीरोज़ के बारे में सर्च करने से पहले मैंने खुद ने इनके नाम नहीं सोचे थे। तभी मैंने तय किया कि इन सब के नाम मैं हर एक इंडियन तक पहुंचाने का मेरा प्रयास करूंगी। फिर चाहे उसमें मुझे सफलता मिले या ना मिले वो अलग बात है। अगर हमको उन अननोन वॉरियर्स के बारे में पता नहीं है ना, तो हमारा कोई फॉल्ट भी नहीं है, क्योंकि हमको सही हिस्ट्री हमारे सिलेबस में पढ़ाई ही नहीं गई है। हमको तो ये पढ़ाया गया है कि मुग़ल कितने महान थे, मुग़लों ने भारत में कितने स्कल्पचर्स बनाए हैं, कितने स्थापत्य कलाएँ उनने डेवलप की है, अकबर कितना महान था, ये सब हमको सिखाया गया है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। क्या मिला हमको, ये राइम रट कर कुछ फ़ायदा हुआ? मैं बताती हूँ कि क्या मिला है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट करवा दिया गया है कि मुग़ल कितने अच्छे थे, अंग्रेज बुरे तो थे पर अच्छे भी थे। ये आज की तारीख में मैं टेक्स्ट बुक में आपको लिखा हुआ दिखा सकती हूँ। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को। मुझे दुख होता है कि मैं ये हिस्ट्री पढ़ाती हूँ पर मुझे पढ़ाना पड़ता है। अंग्रेज़ों ने हमारे देश की बहुत सी गलत प्रथाएं बंद करवाई थी, जैसे सती प्रथा। क्या होती थी सती प्रथा? कोई राजा अगर मर जाता था तो उसकी रानी को ज़बरदस्ती लोग उसके चिता पर बिठा देते थे कि रानी भी आग में जलकर मर जाए। अंग्रेज़ों का पहले तो काम यही था कि राजाओं को अंदर अंदर लड़वा कर वो मरवा दे, वो अपना काम हो जाता था। तो फिर उनके राज्य के ऊपर, उनकी संपत्ति के ऊपर, उनकी पत्नियों के ऊपर भी वो अपना अधिकार जमाना चाहते थे। अब ये चीज़ अगर होती भी थी इंडिया में तो वो किसने ख़त्म करवाई? राजा राम मोहन रॉय थे जिन्होंने ये गलत प्रथा बंद करवाई थी। अगर अंग्रेज़ों का उनको सपोर्ट रहा भी होगा तो आप इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि उनका कोई पर्सनल फ़ायदा होगा, तभी उन्होंने ये चीज़ की होगी।
अंग्रेज़ों ने रेलवे ट्रैक लगाए हैं इंडिया में। रेलवे जो डेवलप हुआ है अंग्रेज़ों की वजह से हुआ है। इंडिया के पहले के जंगल भी इतने रिच होते थे, यहाँ पे टिम्बर वुड मिलता था, तो वो टिम्बर वुड अंग्रेज़ यहाँ से ले जाकर अपने देशों में एक्सपोर्ट करते थे। अब टिम्बर वुड बड़े बड़े जो डॉग्स होते हैं लकड़े के, वो ऐसे तो ले जा नहीं सकते, उसके लिए रेलवे चाहिए, तो अपने फ़ायदे के लिए उन लोगों ने रेलवे ट्रैक लगवाया था। देखिए कुछ तस्वीरें जब अंग्रेज आए, उससे पहले हमारा इंडिया, अंग्रेज जब जा रहे थे तब हमारा इंडिया। हमको अगर चोट लगती है ना तो दर्द उस व्यक्ति को होता है जो हमारे बीच में रहा है, हमारे प्रदेश का है, हमारे देश का है। ये विदेशियों को हमारी तकलीफों से ना तब प्रॉब्लम थी ना अभी प्रॉब्लम है। तो मेरा ये प्रयास है कि लोगों को सही चीज़ सामने आए, फिर वो तय करे कि उनको क्या सच्चाई एक्सेप्ट करनी है। ऐसे अंग्रेज़ों से, मुग़लों के ऊपर तो पूरा वीडियो अलग बन सकता है, ऐसे लोगों से बचाने के लिए जो लोगों ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए हैं, 2 मिनट नहीं सोचते थे। क्या उनकी फैमिली नहीं होती थी, उनकी इच्छाएं नहीं होती थी कि वो शादी करके अपना घर बसाए, अपनी फैमिली बढ़ाए? वो 2 मिनट नहीं सोचा है उन लोगों ने हमारे लिए प्राण देने से पहले। हम उनको याद करने के लिए हमारे पास एक 10 मिनट नहीं निकाल सकते हैं हम। और एक चीज़ डाल दी गई है हमारे दिमाग में, अंग्रेज लोग बहुत सिस्टमेटिक होते हैं, इंडिया के लोग को सीखना चाहिए उनसे। तो ये बात कितनी सही है। अभी ये जो हम देख रहे हैं ना, कोरोना के डेथ के नंबर्स फॉरेन कंट्रीज़ में कितने हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में कितने हैं, अमेरिका में कितने हैं और इंडिया में कितने कम है। ये रीज़न है हम लोग उनसे ज़्यादा सिस्टमेटिक है। यूके का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं यूके में खुद रही हूँ। वहाँ पे मैंने देखा है वो जब प्लेट्स में खाना खाते हैं, वो लोग सब नॉनवेज खाते हैं, बीफ, मीट, मटन, सब कुछ। तो उनकी प्लेट में ये जो सब चिपका होता है, प्लेट वॉश करने से पहले वो लोग कैसे वॉश करते हैं, बेसन में वो लोग पानी जमा कर लेते हैं पहले, उसमें थोड़ा सोप डाल देते हैं और उनके सारे बर्तन वो उसमें डाल देते हैं। हमारे यहाँ पे चाय वाले कैसे बर्तन धोते हैं, पानी के टब में कप डुबोया निकाल लिया, पर हमारे कप में कम से कम नॉनवेज नहीं चिपका हुआ होता है। नॉर्मल फूड और नॉनवेज फूड में फ़र्क होता है। अगर नॉनवेज फूड रह गया 1-2 दिन प्लेट में तो कितना वो हमको नुकसान कर सकता है। बिल्कुल भी वो हाइजीनिक नहीं रहती है प्लेट। वो लोग ऐसे ही बेसन के सोप वाले पानी में ये बर्तन डुबा कर निकाल लेते हैं। वो लोग साबुन भी नहीं निकालते हैं प्लेट से। तो ये है उनकी हाइजीन सिस्टम। ये मैंने खुद नहीं देखी हुई, ये आपको गूगल पे या कहीं सर्च करने पे नहीं मिलेगी। तो ये सही है कि हम सोचते थे ना, उतने यूके के लोग, ये अंग्रेज़ इतने सिस्टमेटिक नहीं होते, बल्कि हमारी जो भारत की प्रथाएं हैं ना, वो इनसे लाख गुना ज़्यादा सिस्टमेटिक है। हमारे गांव में भी जो लोग रहते हैं ना, वो भी इनसे ज़्यादा क्लीन रहते हैं। मोहनजोदड़ो की संस्कृति अगर आप देखेंगे, उनकी टाउन प्लानिंग देखेंगे, ये कुछ पिक्चर्स में दिखा रही हूँ, देखिए उनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी। ये हमारे ही भारत खंड पहले कहा जाता था, अरब तक फैला था भारत खंड। ये हमारे सिस्टम है, ये बहुत साल पहले की उनकी ये वाटर सिस्टम है, सैनिटाइजेशन सिस्टम है। वो लोग पानी में हम कैसे आरओ सिस्टम लगाते हैं घर में पानी का, उस टाइम में ये साल देख लीजिए आप, कौन सी साल है, उस साल में उन लोगों की हाइजीन सिस्टम देखिए आप। हर एक घर में उनका खुद का बनाया हुआ DIY फिल्टर, वाटर फिल्टर होता था। उनकी सैनिटाइजेशन सिस्टम इतनी अच्छी थी। रास्ते उन्होंने इतने 90 डिग्री स्क्वायर में बनाए थे कि एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं बहुत ही कम थी। ये हमारी संस्कृति थी। हम किस पे नाज करना चाहिए और हम किन लोगों पे नाज करते हैं कि ये लोग हमसे ज़्यादा डेवलप है, ये लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग जो भी लेके गए हैं यहाँ से ही लेके गए हैं। वो लोग जब आए तो हमारी भारत सोने की चिड़िया था। कुछ महलों में सोने के वॉल्स बनाई थी, दीवारों पे सोना लगा था। उन लोगों ने आग से जला कर वो सोना पिघला कर वो सोना तक वो ले गए हैं। क्या आपको लगता है अभी भी कि इंडिया के गलत प्रथाओं को सुधारने में अंग्रेज़ों का हाथ होगा?
इसलिए मैं कहती हूँ कि हिस्ट्री जानना कितना ज़रूरी है, सही हिस्ट्री जानना कितना ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के चलते हमारे यहाँ देश में कितनी जिम्मेदारी है, लोगों में कितनी समझ है। छोटे बच्चों को आप देख लीजिए, उनको पेरेंट्स को समझाना नहीं पड़ता है कि बेटा बाहर नहीं जाना है। वो लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, उन लोगों को आइडिया आ गया है कि हमको क्या करने से प्रॉब्लम हो रही है, कितना हाइजीन का ध्यान रखना है, थोड़े थोड़े टाइम में हाथ धोते रहना है। वो लोग इतने समझदार हो गए, छोटे बच्चे भी यहाँ के इतने समझदार हैं। ये कुछ बात है हमारी भारत की मिट्टी में जो अन्य कहीं पे नहीं है। ऐसा नहीं कहती कि मैं भारत में सभी लोग महान हैं, पर भारत की मिट्टी में कुछ ऐसा है जो हमको उसके ऊपर प्राउड करना चाहिए, ना कि ये भारत का तो कुछ नहीं होगा, सब लोग स्वार्थी है तो हम भी स्वार्थी बन जाएं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये सब बातें तो इमोशनल बातें हैं, प्रैक्टिकल बात क्या है इसमें? प्रैक्टिकल बात ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। जो हिस्ट्री में हुआ है ना, वो फ्यूचर में होने वाला ही है। कुछ तो प्रेजेंट में भी हो रहा है। हमको सिर्फ कड़ी से कड़ी मिलाकर देखनी है। उस समय क्या हुआ था कि अंदर अंदर अंग्रेज़ों ने हमें फूट दिलवा कर, लड़ाई झगड़े करवा कर जीत लिया था। आज भी ऐसा हो रहा है, फ्यूचर में भी ऐसा होगा। क्या सीखे हम इससे? क्या सीखना है कि ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है किसी को, एकजुट रहना है, यूनिटी में रहना है, एकता में रहना है। ये चीज़ हम पास्ट के एक्सपीरियंस से सीख सके हैं, और ना भी सीखे तो भी हमको इस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा बड़ी समस्याएं आने वाली है। हिस्ट्री अपने आप को दोहराती ही है। साइंस का भी लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो एक्शन हुआ है ना, उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा ही। हिस्ट्री को ना माने तो साइंस को माने कि जो हुआ है वो सामने हमको मिलेगा ही। हमको उस चीज़ के लिए खुद को तैयार रखना है। हाँ, कोई घोड़े पे बैठे वीर और या वीरांगनाएं हमको बचाने नहीं आने वाले हैं, पर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं देश में जो खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, जिनकी वजह से आज हम अपने घर में सुरक्षित हैं। अगर वो लोग भी हमारी तरह ऐसा समझदार हो जाए कि कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, तो हमको भी नहीं सोचना चाहिए। अगर वो लोग इतने समझदार हो जाएंगे हमारे जैसे, तो क्या हाल होगा हमारा, ये आप सोच सकते हो। तो ये जो जज्बा है ना, किसी के लिए कुछ करने का, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इंस्पिरेशन बनकर बहता है। भगत सिंह जी में कैसे आए थे क्रांतिकारी विचार? उन्होंने स्टडी की थी, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा उन्होंने, बोल्शेविक रेवोल्यूशन पढ़ा। वो अंग्रेजों के खिलाफ थे, इंग्लिश भाषा के खिलाफ नहीं थे। इंग्लिश में सारी बुक्स पढ़ी उन्होंने, दूसरे क्रांतिकारियों से प्रेरणा ली, तभी उनमें ये नॉलेज आया। उनका रीडिंग क्या था, वाचन क्या था उनका, कि दूसरों के लिए कुछ करे, तभी उनको इंस्पिरेशन मिली कि मैं अपने देश के लिए करूं। अगर आज की हमारी जो पीढ़ी है वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचेगी, तो फ्यूचर की पीढ़ी तो से हम क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे? तो आज हमको उनको ये स्टोरियाँ बताएंगे, तभी उनमें इंस्पिरेशन आएगी भगत सिंह जैसी, कि वो भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहेंगे। अब सभी तो टिकटॉक में वीडियो में स्टार बन जाएंगे, तो फिर ये देश की रक्षा कौन करेगा? ये सोचने वाली बात है ना, हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है। हमको हमारी ये थिंकिंग कहीं ना कहीं तो चेंज करनी ही पड़ेगी ना, कि आग तो पड़ोसी के घर में लगी है ना, हमको उससे क्या, हमारा घर तो सेफ है। अरे भाई, पड़ोसी के घर पे आग लगी है तो वो आग आपके घर में भी आने ही वाली है। इंसानियत के नाते ना सही तो खुद को बचाने के लिए भी आपको पड़ोसी की आग बुझानी ही पड़ेगी। ये है प्रैक्टिकल बात। तो यही सब सोच के मैंने ये सीरीज़ बनाई है, भारत ये रहना चाहिए। इस सीरीज़ के बदले में और प्रैक्टिकल कंटेंट भी बना सकती थी, जैसे कुकिंग कैसे करें, मेकअप कैसे करें, टिकटॉक की स्टार मैं भी बन सकती थी, टिकटॉक के वीडियो कैसे बनाएं। मुझे नहीं बनाने हैं, मुझे यही चीज़ बतानी है कि जो रियल हीरोज़ हो गए, उन रियल हीरोज़ की पहचान हम सब इंडियन को करनी चाहिए। यही मेरा प्रयास है, क्योंकि हमको एक इंस्पिरेशन के सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो हिस्ट्री में हुआ वो फ्यूचर में होने वाला है, तो हमको रियल हीरोज़ की कहानियाँ जानने की ज़रूरत पड़ेगी। ख़ासतौर पे बच्चों को, इंडिया के बच्चों को ये तय करना पड़ेगा कि उनको अकबर या औरंगज़ेब जैसा बनाना है हमको, या भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे हीरो बनाने हैं। तो उसके लिए ये हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी है। ये मेरे विचार हैं, आपके विचार मेरे से अलग हो सकते हैं। मेरी किसी बात का बुरा लगा है तो माफ़ करें। जय हिंद।